अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम स्टैटिस्टिक्स की क्लास ले रहे हैं। सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ये जिसको पढ़ने में ना सिर्फ आपको मजा आता है, इसी के साथ साथ आप इसमें पूरे नंबर ले सकते हैं, यानी कि 100% मार्क्स या 98% मार्क्स, 99% मार्क्स आप इस सब्जेक्ट में ले सकते हैं। इसकी हमारी तकरीबन थ्योरी ख़त्म पजीर हो रही है और उसके बाद हम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ये सारा जितना भी आपके सामने से गुजर रहा है ये सारा हम लिख चुके हैं। इतना सारा लिख लिया यार हम लोगों ने, बड़ी जल्दी नहीं लिख लिया। सर एक मिनट। हाँ बोलो बोलो। वो नंबर एफ का जो स्टैटिस्टिक्स हेल्प फोरकास्टिंग है वो जरा उसकी क्या हुआ? एग्जांपल देखनी है। जो स्टैटिस्टिक्स हेल्प फोरकास्टिंग की जो हेलो, एग्जांपल है ना। आवाज आ रही एक है? मिनट रुको यार, एक मिनट तुम रुको भैया। हाँ बोलो क्या हुआ? अच्छा जी, तो क्वालिटेटिव डाटा, इंडिविजुअल्स, ये हमने कर लिया ना यहाँ तक। इंडिविजुअल्स तक हमने किया था, ऐसा ही है। इंडिविजुअल मैंने आपको बताया था, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल्स, इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इन अदर वर्ड्स, स्टैटिस्टिक्स इग्नोर इंडिविजुअल्स। स्टैटिस्टिक्स जब भी बात करती है हमेशा ग्रुप की बात करती है, कभी भी स्टैटिस्टिक्स एक बंदे की बात नहीं करती और एक बंदे की जो डेटा होता है उसको इग्नोर कर देती है। बात हमेशा पूरे के पूरे ग्रुप की जाती है। सही है जी। तो ये हम इस वक्त पढ़ क्या रहे हैं? वो बच्चे जो लास्ट क्लास में नहीं थे, वैसे तो मैंने रिकॉर्डिंग आई थिंक दे दी थी। बेसिकली हम पढ़े लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि कहां पर स्टैटिस्टिक्स जाकर फेल हो जाती है, स्टैटिस्टिक्स जाकर रुक जाती है। ठीक है ना? तो क्वालिटेटिव डाटा की हमने बात की कि स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद क्वालिटेटिव डाटा, ये पहली बात थी इसकी, कि स्टैटिस्टिक्स कभी भी क्वालिटेटिव डाटा में डील नहीं करती। दूसरी बात हमने की इंडिविजुअल्स के बारे में। इंडिविजुअल्स के बारे में हमने क्या लिखा कि स्टैट्स क्या करती है, स्टैट्स हमेशा इंडिविजुअल्स को इग्नोर कर देती है। तीसरी बात अब हम करने जा रहे हैं, आपके पास पेन वगैरह बिल्कुल रेडी होने चाहिए। नंबर 3, not exact. The statistics laws are not exact as the law of physics, as the law of physics। ठीक है जी, लॉ ऑफ फिजिक्स एंड नेचुरल साइंस। जी बोलिए। हाँ वही होगा ब्लैक कलर का। अच्छा अच्छा, आता हूँ। The statistics law are not exact as the law of physics or natural sciences। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये है कि जो स्टैटिस्टिक्स के लॉज होते हैं ये बिल्कुल ही एज इट इज एग्जैक्ट नहीं होते जिस तरह से बाकी होते हैं, ठीक है ना। जैसे फिजिकल लॉज जो होते हैं, लॉ ऑफ फिजिक्स जो है या लॉ ऑफ नेचुरल साइंसेज जो है, दे अप्लाइड एज इट इज और एक बिल्कुल एग्जैक्टली जाकर अप्लाई होते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिक्स के जो लॉज हैं वो कभी भी इतने एग्जैक्ट नहीं होते। स्टैटिस्टिक्स के लॉज में क्या हो सकता है, चेंज आ सकता है, तब्दीली आ सकती है, ठीक है ना। ये पॉसिबिलिटी है कि ये एज इट इज अप्लाई ना हो। तो ये भी एक लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक की कि ये कभी भी एग्जैक्ट मैनर में अप्लाई नहीं होते और हमेशा इसमें प्लस माइनस हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। ये इसके बारे में एक रियल एग्जांपल दूंगा। ये जो महकमा मौसमियात है, महकमा मौसमियात ने कहा था इतवार की रात में बारिश होगी। अब मैंने पूरी तैयारी कर ली कि भाई इतवार की रात में बारिश होगी, ये सारी चीजें हटा ली छत पे से ये वो, लेकिन जो है वो बारिश नहीं हुई, ठीक है ना। तो हमारा महकमा मौसमियात कभी कभी उसकी बात जो है वो सच भी हो जाती है, लेकिन अक्सर और बेशतर उनकी बात सच नहीं होती, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर बताई गई। अब नंबर 4 से हम बात अपनी शुरू करेंगे दोबारा से। नंबर 4 है स्टैटिस्टिक्स मिसयूज। पहले हेडिंग डालते हैं, मिसयूज स्टैटिस्टिक्स को मिसयूज भी किया जा सकता है। जो स्टैटिस्टिक्स है इसको मिसयूज भी किया जा सकता है। स्टैटिस्टिक्स में भी मिसयूज बाय individuals. Statistics may be misused by individuals and therefore it is suggested that it must be used by experts. ठीक है जी। स्टैटिस्टिक्स क्या हो सकता है, मिसयूज हो सकता है, इसलिए सजेस्ट क्या है कि हमेशा इसको कौन इस्तेमाल करे, इसको इस्तेमाल करे एक्सपर्ट्स, इसको सर इस्तेमाल। जी जी बोलिए। सर ये आपने सिस क्यों लिखा है? इज होना चाहिए इट इज सजेस्टेड। बेटा ये इट इजी है, आप इसको गौर से देखें, आपको शायद एस एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, आप देखें, अभी सही नजर आ रहा है आपको। आप ठीक ठीक है, ओके। आप ठीक है। ओके। हाँ बेटा तो सही से देखें ना आप। वेलकम बैक। तो स्टैटिस्टिक्स may be misused by individuals and therefore it is suggested that it must be used by experts. ये इसी तरह होता है कि अगर कोई गाड़ी जो है, अगर कोई गाड़ी ऐसा ड्राइवर चलाए जिसको गाड़ी चलाना नहीं आती, अगर कोई गाड़ी ऐसा ड्राइवर चलाएगा कि जिसको चलाना नहीं आती है, क्या होगा? डेफिनेटली उसने ठोक देना है, ठीक है ना। इसी तरह ये है कि स्टैटिस्टिक्स अगर कोई गलत बंदा इस्तेमाल करेगा तो रॉन्ग एस्टिमेशन दे देगा। आज जब आपकी एस्टिमेशन रॉन्ग होगी तो डिसीजन भी क्या हो जाएगा, डिसीजन भी गलत हो जाएगा। और अगर डिसीजन भी गलत हो जाता है तो स्टैटिस्टिक्स आपकी खतरनाक हद तक हार्मफुल आपके लिए हो सकती है। सही है जी। तो ये थी इसकी लिमिटेशंस। अब मैं चाहूंगा कि एक हम अब आपको कुछ नया कराएं, तो इसके लिए हम निकालते हैं एक्सेल शीट। एक नई हेडिंग आएगी अब ना, मैं बताता हूँ। देखें,
अब आपके सामने एक एक्सेल शीट आ जानी चाहिए। ठीक है जी, आ गई एक्सेल शीट। अच्छा, अब यहाँ पे आपका काम शुरू हो रहा है। जल्दी से ये नंबर कॉपी कर लें अपने पास। ये नंबर जितने भी लिखे हुए हैं फटाफट अपने पास कॉपी कर लें। कैन यू हियर मी? सर ये सारे के सारे? सारे सारे कितने नंबर हैं ये? अभी बता देते हैं आपको कितने नंबर हैं। ये टोटल नंबर्स आर 135 नंबर्स। तो ये 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको। ये एक सवाल है बेसिकली। अच्छा, अगर आप चाहें तो उसमें पहले एक चैप्टर का पहले ये लिखने से पहले हेडिंग डाल दें। ये हेडिंग डालते हैं, मैं बताता हूँ। द हेडिंग विल बी प्रेजेंटेशन। The heading will be presentation of data. ठीक है जी, presentation of data. This is basically the name of a new chapter we are starting. Presentation of data. ये रंग बिरंगी बोर्ड अभी आपको मिल रहा है देखने के लिए। जैसे ही कोचिंग खुलेंगे आपको वही वाले मार्कर याद है ना आप लोगों को वही वाले मार्कर नजर आएंगे। देखें, इसमें आसान था वैसे। जल्दी से नंबर लिखें कॉपी, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमें क्या करना है। ये पहला सवाल होगा। अच्छा, ये नंबर आप कॉपी करेंगे, फिर सवाल मैं यहाँ लिख रहा हूँ वैसे नीचे नंबर्स के। ड्रॉ frequency distribution function of the following data. Draw frequency distribution function of the following data. जिन्होंने ये नंबर्स लिखे हैं वो डन लिख दें ताकि हम आगे अपनी बात को बढ़ाएं। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जल्दी से ये लिख के नंबर सारे डन लिखें सो दैट वी विल मूव ऑन। सर वो जो ड्रॉ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, उसके नीचे जो है वो भी लिखना है? नहीं, वो नहीं लिखना, वो नहीं लिखना। अच्छा सही है। बस यही नंबर्स थे बेसिकली। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। बस ये सिर्फ नंबर्स लिखने और ये एक लाइन लिखनी है बस। जी सर, लिख लिया। वेरी गुड। बाकी भी अगर कोई बता दे होनहार बच्चा जिसने लिख लिया है तो वी विल मूव ऑन। चैट में डन लिख दें खाली, तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे जब आप लिखेंगे। रैयान ने लिख लिया है, सारा ने लिख लिया है, बाकी सारे चीजें। शाहान बिन सलमान, तो तुम्हारा कैप नजर नहीं आ रहा मुझे यार, वो तुम पहनते थे शाहान। बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी, अगर आप चाहें तो कल आएं, कल बैठकर चाय शाय पीते मिलकर। शाहान, आसिफ, वासिफ, विसाल, अताउर रहमान, आप लोग अगर आए। कल मैं आऊँगा शाम में, आपकी क्लास से पहले आऊँगा ताकि आपकी क्लास के वक्त मैं दोबारा यहाँ आ जाऊँ। अल्लाह भला करे। तो सर आपका कोई मीटअप है कोचिंग में? अच्छा अच्छा, लिख लिया है? जल्दी करो यार, कोई किसी ने भी चैट में नहीं लिखा सिवाय 2 बच्चों के। क्या बाकी कोई लिख नहीं रहा है या क्या है? क्यों नहीं आप लोग रिप्लाई कर रहे? नहीं लिख रहे तो बताएं।
जल्दी करें यार, ऐसे कैसे, अभी तक नहीं लिखा आप लोगों ने। अच्छा सारा और रियान आप लोगों ने लिख लिया, आप ये देख बताएं सबसे छोटी वैल्यू बताएं मुझे और सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा, और फिर आप बताएं लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा। सर What is the smallest value of the data? सबसे 96। अबे सबसे छोटी, सबसे छोटी, क्या ऊपर से देख के बताऊं या नीचे से? जहां से मर्जी है देखो, लेकिन तुम मुझे वैल्यू बताओ। अच्छा ऊपर से देख के बताता हूँ। सबसे छोटी वैल्यू 93 है। नहीं, नहीं ये एक मिनट 61. yes, the smallest value of the data 61। is हाँ 61. What is the largest value of the data? 144। 144 पे किसी को एतराज तो नहीं है? नहीं सर नहीं. ठीक है जी, तो 144 is the largest value of the data. ये सवाल आज हमने शुरू किया है और ये कल हमारी क्लास में खत्म होगा। कल फिर मैं एक और सवाल आप लोगों को ऐसा ही होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है जी। तो बात ये है, अच्छा जी आपने तकरीबन लिख लिया है, तो अब देखें स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है, अब उसमें क्या होता है, वो कहता है प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ठीक है ना। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसे कहते हैं, अब मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है बेसिकली वो कहते हैं तीन कॉलम्स को। जब तीन कॉलम्स की एक साथ बात की जाती है उन्हें कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इन तीन कॉलम्स में कौन कौन सा होता है, ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहला जो होता है उसका नाम है क्लास इंटरवल, दूसरा जो है उसका नाम है टैलीज, और तीसरा जो उसमें होता है उसका नाम है फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ये तीन कॉलम्स होते हैं, इन तीन कॉलम्स को एक साथ कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जब भी आपको बनाने का कहा जाएगा तो आपने बेसिकली ये तीन कॉलम्स ड्रॉ करने होंगे, ठीक है जी। अब ये इसमें होता क्या, सबसे पहले आपने क्लास इंटरवल बनाने होता है। अब एक चीज में मैं ऐड कर दूं, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी फॉलोइंग डेटा taking classes, you're taking class of size 10। थोड़ा आसान करने के लिए फिलहाल मैंने इसमें चीज ऐड कर दी कि देखें इसमें ना जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाने को कहेगा तो इसमें दो सिचुएशंस होती हैं।
एक जिसमें क्लास का साइज हमें पता होता है, दूसरा जिसमें हमें क्लास का साइज भी मालूम करना होता है। तो पहले हम वो सवाल करेंगे जिसमें हमें क्लास का साइज पता होगा, फिर हम वो सवालात करेंगे जिसमें हमें क्लास का साइज भी मालूम करना होगा। ड्रॉ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा टेकिंग साइज ऑफ क्लास 10। इसका मतलब ये एक क्लास जो हम बनाएंगे वो 10 नंबर्स की होगी। जो पहली क्लास बनाई जाती है वो सबसे छोटे नंबर से शुरू की जाती है। जिस तरह से हमारे पास सबसे छोटा जो नंबर है वो 61 है, तो पहली क्लास जो हमारी शुरू होगी वो क्लास इंटरवल में लेके जाएगी, वो 61 से शुरू होगी। अब 61 से हमें 10 नंबरों तक जाना है। 61, 61, 2, 3, 4, 5, 6, नहीं, 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 61 से 70 तक। अगर 61 से 70 तक आप देखें कितने नंबर कवर हो रहे हैं, ये टोटल 10 नंबर कवर हो रहे हैं, ठीक है ना। एक 61 से 70 टोटल 10 नंबर्स हो गए। तो ये था साइज ऑफ क्लास 10 का मतलब कि जो एक क्लास इंटरवल हम बनाएंगे वो इस तरह से बनते हैं। क्लास इंटरवल जैसे हमने बनाया उसमें कितने नंबर्स कवर करेंगे, इसमें हम 10 नंबर कवर करेंगे। तो अगली क्लास जो शुरू होती है, पहली क्लास इंटरवल जिस पॉइंट पर रुकेगी, जैसे पहले क्लास इंटरवल जो है हमने वो 70 पर रोक दिया, तो 70 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होता है वो 71 होता है, तो दूसरी क्लास जो है वो 71 से शुरू होगी। अब दूसरी क्लास कहाँ तक जाएगी, देखिए ना, दूसरी क्लास भी 10 नंबर्स कवर करेगी, हर क्लास 10 नंबर कवर करेगी। तो 71 से 80 तक कितने हो जाएंगे, 10 नंबर हो जाएंगे। फिर 81 से शुरू करेंगे, फिर 81 से 90 तक, ठीक है ना। फिर 91 से शुरू करेंगे, 91 से 100 तक, फिर 101 से शुरू करेंगे, 110 तक, फिर 111 से शुरू करेंगे, 120 तक, फिर 121 से शुरू करेंगे, 130 तक, फिर 130 से शुरू करेंगे, 140 तक, नहीं गलत हो गया, 131 से शुरू करेंगे, 131 से शुरू करेंगे, 140 तक, और फिर 141 से शुरू करेंगे, 150 तक। ये हमें कहाँ तक बनाने होते हैं, ये हमें वहां तक बनाने होते हैं जहां तक हमारी लार्जेस्ट वैल्यू कवर ना हो जाए, ठीक है जी। हमें कहाँ तक बनाने होते हैं, मैंने आपको बताया, हमें ये वहां तक बनाने होते हैं जहां तक हमारी जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू कवर होते हैं। अब देखें लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू, हमने ये क्लास इंटरवल बनाने से पहले ये जो आप देख रहे हैं ये हमने वैल्यूज पहले निकाल ली। स्मॉलेस्ट वैल्यू भी हमें पता थी और लार्जेस्ट वैल्यू भी हमें पता थी। स्मॉलेस्ट वैल्यू 61 थी तो हमने 61 से शुरू किया, और लार्जेस्ट वैल्यू 144 थी। जो लास्ट क्लास इंटरवल हमने बनाया 141 से 150 तक, यहाँ पर हमारी लार्जेस्ट वैल्यू भी क्या हो गई, हमारी लार्जेस्ट वैल्यू भी कवर हो गई। तो इस तरह से क्लास इंटरवल बनते हैं। लेकिन अब क्लास इंटरवल में क्या कहता है, साइज ऑफ क्लास आपको बताएगा। और साइज ऑफ क्लास मतलब ये है कि उस क्लास के अंदर इतने नंबर्स कवर होने चाहिए। जिस तरह इस क्लास के अंदर उसने 10 कहा, तो हमने हर क्लास इंटरवल जितने भी मैंने आपके सामने बनाए उसके अंदर मैंने कितने नंबर्स कवर किए, 10 नंबर मैंने हर क्लास में किए। एक और बात जो बहुत दोबारा मैं आपको बताऊं कि देखें ये 70 पर जो पहली क्लास इंटरवल है वो 70 पर खत्म हुई, दूसरी 71 से शुरू हुई, दूसरी 80 पर खत्म तो फिर 81 से शुरू, फिर 90 पर खत्म तो 91 से शुरू। तो इस तरह से इसकी सीक्वेंस रहती है। इस चीज का भी आपने जो है वो बहुत ख्याल रखना होगा, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो बताएं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। महक नियाज। जी बेटा कोई सवाल है तो पूछे।
अच्छा, बात ये कि अब ये क्लास इंटरवल आज मैंने आपको बनाना सिखा दी है, ठीक है ना। अब ये कि इससे आगे अगर मैं आपको अभी कराता हूँ तो हमारी बात आज कंप्लीट नहीं होगी, तो कल हम इससे आगे की बात करेंगे, क्योंकि कल फिर हम ना इन सारे नंबर्स को इसमें मैं आपको बताऊंगा कि टैलीज कैसे बनती है और फ्रीक्वेंसीज कैसे बनती है, क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर है, 30-40 मिनट चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको कोई इसी में कोई सवाल है तो आप पूछ लें, नहीं तो फिर आज यहीं तक इंशाल्लाह, कल हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे।